यानी पूर्व जन्म को कुंडली से कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत तरीके हैं देखने के, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो केतु है। देख के ही आप बता सकते हो कि पास्ट लाइफ में क्या एबिलिटीज़, क्या चीज़ें रही होंगी। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये बहुत ज़्यादा कार्मिक एक्सेस होता है राहु केतु। तो राहु जहाँ भी होता है ना वो दिखाता है कि वहाँ पे बहुत वर्क रिक्वायर्ड है, और केतु जो वर्क हो चुका है, जो काम जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली है, वो पूर्व जन्म का है। तो केतु सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि केतु कौन से घर में है। ये आपको दिखाएगा कि कौन सा एरिया पास्ट लाइफ में आपका फोकस कर रहा है, कहाँ आपने फोकस किया है, ये घर से पता चलेगा। साइन से आपको ये पता चलेगा कि वो इंसान कैसा था, ठीक है। फिर आपको उसके नक्षत्र से पता चलेगा क्या एबिलिटीज़, क्या रिसोर्स था उस इंसान के पास। फिर उसका डिस्पोजिटर से आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई, पैटर्न क्या रही है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है उसके बारे में बात करूँगी कि सबसे पहले केतु जब 12वें घर में होता है ना, ये दिखाता है कि इंसान अपने पास्ट लाइफ में अपने लोगों से दूर, डिटैच्ड होके, आइसोलेट में वर्क करना, और स्पिरिचुअली मोक्ष के लिए जाना, डिटैच के लिए, क्योंकि छठा भाव बंधन का है और उसके एग्जैक्ट अपोजिट 12वां घर है, यानी खुद को मुक्त करना। तो ये इंसान का पूरा जो फोकस रहा होगा ना वो इन्हीं चीज़ों में रहा होगा। फिर आपको देखना है साइन। अब साइन से आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि एरीज़ है। अब एरीज़ कैसा होता है कि एरीज़ में इनिशिएट करता है, इंसान अपने बारे में सोचता है कि मैं इनिशिएट करूँगा, मैं चीज़ें करूँगा, और अपने ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। तो ये दिखाता है कि आइसोलेट होके, कल्चर से दूर होके और स्पिरिचुअली ये अपने ऊपर ध्यान दिया है इन्होंने, एक कुछ इनिशिएट किया है नया कि वो क्या कर रहे हैं। सोशली ग्रुप में नहीं रह के काम करते हैं, ये अपना कुछ इनिशिएट करने के बारे में सोचते हैं हमेशा। तो ये इनका पास्ट लाइफ का थीम रहा है। अब एरीज़ में जो एक प्रॉब्लम होता है या एरीज़ में जो कमियां होती है वो भी इनके पास्ट लाइफ में होंगी, जैसे कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम, तो ये इनके पास्ट लाइफ में रहा होगा। तो उसी तरीके से आपको देखना है कि अब ये किस नक्षत्र में है। नक्षत्र यानी अश्विनी। अब इनका जो नक्षत्र है वो अश्विनी में है। अब आप देखिए कि कोई भी नक्षत्र चंद्रमा से जुड़ा होता है, और चंद्रमा से जब भी हम देखते हैं ना तो जैसे रिसोर्सेज पता चलता है आपको, तो नक्षत्र से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा एबिलिटी और रिसोर्स था इस इंसान के पास। अब अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो हीलर्स का होता है, यानी जो लोगों को हील करते हैं मैजिकली, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि इनके पास एक ऐसा पावर था जिससे ये लोगों को ठीक कर सकते हैं, लोगों को उनके प्रॉब्लम से निकाल